बार आपको देखे होंगे न्यूज में गोल्डन दास जी जो कि बहुजन आर्मी के एकता जो है, गोल्डन दास जी के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, ये जो गोल्डन दास जी के साथ मुजफ्फरपुर पारू थाना के थाना अध्यक्ष और वहाँ के एएसपी के द्वारा जिस तरीक़ा से उनके साथ मारपीट किया गया, उनके साथियों के साथ मारपीट किया गया, ये बहुत निंदनीय है, ये शर्मनाक है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कोई अपने बहन बेटियों का आवाज़ उठाता है तो क्या कोई गलत है? गलत तो नहीं है। मानते हैं, मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत उनसे गलती हुआ है कि उन्होंने हालांकि विपक्षी के दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके सज़ा क्या यही होता है कि उनको बेरहमी से मारो, उनके साथियों को बेरहमी से पीटो, उनकी हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, उनकी बंदूक के जो होता है बेट होता है उससे उनके मारो, उनके ऊपर एफआईआर करो, जेल भेजो, तमाम तरह का आरोप उनके लगाओ। क्या ये सही है? ये बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। मैं मांग करूंगा वहाँ के अधिकारियों से कि जो उनके ऊपर फर्जीवाड़ा केस किया गया है और जांच का विषय है, कोर्ट में भी चल रहा है, जज साहब के भी संज्ञान में गया है, उनको बेल कोर्ट से भी मिलेगा। लेकिन याद रहे पुलिस प्रशासन के लोगों को इतना किसी को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि अगर बहन बेटियों का आवाज़ उठाना कोई गलत नहीं है। अगर हमारा बहन बेटियों के साथ होता है, अगर यही घटना किसी पुलिस प्रशासन के अगर बहन बेटियों के साथ अगर घटना होता तो क्या लोगों ने बर्दाश्त कर लेंगे? तुरंत एक्शन लेते, तुरंत एक्शन लेते, तुरंत आपको इनकाउंटर कर देंगे। अगर आपने उनके बहन बेटियों के बात छोड़ो, अगर उनके साथ अगर किसी प्रकार का हरकत होता है तो तुरंत उन लोगों ने एक्शन में आकर इनकाउंटर कर देते हैं। तो क्या उनकी बहन बेटी है? क्या हम लोग की बहन बेटी नहीं है? उनके साथ सरासर अन्याय हुआ है। पूरे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग उनके साथ है, और सभी साथी जो जेल में गए हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम सब ने प्रयास करेंगे, और प्रयास किया भी जा रहा है, और प्रदेश अध्यक्ष भी उनसे मिलने भी जाएंगे जेल में। अभी एक कोर्ट से एक अपडेट आया कि उनका हाथ तोड़ दिया गया है। जी, अभी हमने भी अभी देखे न्यूज एक, जो कि वो कोर्ट में पेशी पाए थे, जो कि उनके हाथ टूटा हुआ था, बैंडेज किया हुआ था। तो उन्होंने पूछा, कोई पत्रकार महोदय ने पूछा कि ये कैसे हाथ टूट गया अचानक, तो उन्होंने बताया गया कि मुझे थाने में ले जाकर मुझे बेरहमी से मारा गया, मेरे मार का हाथ तोड़ दिया, दाहिना हाथ तोड़ दिया गया। इस बायां हाथ का हड्डी भी फ्रैक्चर है, हड्डी निकला हुआ है, पैर का भी हड्डी फ्रैक्चर है, और जो किडनी है, किडनी के सामने बंदूक के बेट से मारा गया है। ये काफ़ी निंदनीय, शर्मनाक है। पुलिस प्रशासन के लोग याद रखें कि हम तो संवैधानिक आदमी हैं, संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहेब की अनुयायी है। अन्यथा पुलिस प्रशासन के लोग दिमाग में गुंडागर्दी बैठ गया है तो मैं सम्मान करता हूँ उस वर्दी का, इज्जत उस वर्दी का करता हूँ। अन्यथा उस वर्दी को उतार कर सफ़ेद कपड़ा में अगर सामने आ जाए, अगर कुत्ता नहीं बना दिया जाएगा तो फिर कहना। जी, लगातार दलितों पर जो भी आवाज़ उठा रहे हैं उनको थाने में डाल दिया जा रहा है, कौन मार पीट दे रहा है, कौन हत्या कर दे रहा है। बिल्कुल तानाशाही हो रहा है भाई, हम लोग के साथ भी होता है तानाशाही। हमने जाते हैं आवाज़ उठाने जाते हैं थाने में, हमारे लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है। हमने जाते हैं अपनी बात को रखने, तो वहाँ पर भाई मेरे साथ भी अगर उस तरीके से घटना करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने भी गए थे वहाँ रहिया में, लगातार यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा, सीओ के द्वारा दलाली करके वहाँ बताइए जो लोग भूमिहीन नहीं हैं, उनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है, उनके नाम से कैसे बिहार सरकार जमीन हो जाता है, वे हम पूछने जाते हैं। वहाँ दलित बस्ती को उजाड़ कर वहाँ पर किसी दबंगों को बसाया जाता है, जमींदार को बसाया जाता है। ये बात हम पूछने जाते हैं थाना पर भी कि क्यों आप लोग करने जाते हैं, ना कोर्ट से आपको आर्डर है, ना कोर्ट से कोई आदेश आया है, फिर क्यों जाते हैं। इस बात को भी उन लोगों ने दबाने के लिए हमें डरवाया, धमकाया, सताया जाता है। इस तरीके से भी घटना हर थाने के अंदर होता है। लेकिन याद रखें कि भीम आर्मी के झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, क्योंकि हम रोड से लेकर संसद तक आवाज़ उठाएंगे, चुप नहीं रहेंगे। ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हम लोगों ने करवाएंगे। मुझे न्यायालय पर भरोसा है, मेरे लिए न्यायालय जिंदा है। अगर कहीं पुलिस प्रशासन के किसी थाने में अगर सुनवाई नहीं होगा, उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगा, ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, सस्पेंड नहीं किया जाता है ऐसे अधिकारियों के जो तानाशाही करते हैं और लोगों को मारा पीटा जाता है, जान से भी मारने का प्रयास किया जाता है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगा तो हम लोगों ने लगातार आंदोलन जारी रखेंगे, रोड पर उतरेंगे, आंदोलन चलाएंगे जब तक ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा।
जब तक FIR नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। इतना करने के बावजूद भी आप लोगों का आवाज दबा देते हैं लोग, तो आप लोग कहाँ जाइएगा, क्या करिएगा? बिल्कुल वही बात है कि देखिए हम लोग अगर हम लोग के साथ ऐसे होता है घटना, जी तो जो गांव जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग जाते हैं न्याय मांगने, उनके साथ क्या होता होगा। जी तो लगातार बातचीत होते जा रहा है, हम लोग से लगातार बातचीत होता है, हर लोगों से बात है, हर थाना में यही हाल है, हर थानाधीशों के यही हाल है। लेकिन मैं DM साहब से भी मांग करता हूँ, मुजफ्फरपुर के DM साहब से भी मांग करता हूँ जी कि जो वहाँ के ASP जो हैं और वहाँ के पारू थाना के जो थानाध्यक्ष है गोल्डन दास के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ मारपीट किया गया है, थाने में मार के हाथ तोड़ दिया गया है, और वैसे थानाध्यक्ष को आपने सस्पेंड नहीं कर बर्खास्त नहीं करते हैं। SC ST के तहत पहले उनके ऊपर मुकदमा करो, ASP पर मुकदमा करो, वहाँ के थाना अध्यक्ष पर मुकदमा करो, जितने उनके साथ मारपीट में संलिप्त पदाधिकारी है उन सबके ऊपर SC ST के तहत मुकदमा करो, मुकदमा करके उनके बर्खास्त करो, अन्यथा फिर भीम आर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होगी, फिर बारी में जाएगी फिर। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल हम अपने भाइयों के लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि वो भी मेरा भाई है, मेरा खून है, मेरा ब्लड है, जी हम उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। जी अगर किसी के साथ भी अन्याय होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं।